10 मई सन 1857 को मेरठ में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली गोली चली और उसके धमाके से भारत का कोना कोना जाग उठा। ब्रिटिश शासन से लोहा लेने वाले भारत के अनेकानेक वीर सर पर कफन बांध सन 1857 की क्रांति में कूद पड़े। तब हमारा झारखंड भी पीछे नहीं था। झारखंड के उन 20 शहीदों में एक नाम है अमर शहीद पांडे गणपत राय का, जिन्हें अपनी मातृभूमि भारत माँ को अंग्रेजों से मुक्त कराने और उनके प्रति विद्रोह फैलाने के जुर्म में रांची के शहीद स्थल पर 21 अप्रैल सन 1858 को फांसी के फंदे को चूमना पड़ा था। आज उनकी 162वीं पुण्यतिथि के अवसर पर अपने देशवासियों के साथ उन्हें शत शत नमन करते हैं और उनकी जीवनी पर 2 श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। गणपत राय का जन्म 17 जनवरी 1809 ईस्वी में झारखंड राज्य के लोहरदगा जिले के भौरो नामक ग्राम में एक कायस्थ जमींदार परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम रामकिशन राम और माता का नाम सुमित्रा देवी था। जन्म से ही वे कुशाग्र बुद्धि बालक थे, अतः उनके चाचा सदाशिव राय, जो पालकोट महाराजा के दीवान थे, उन्हें अपने साथ ले गए। राज दरबार में पंडितों मौलवियों के द्वारा उन्हें उर्दू, फारसी, हिंदी और संस्कृत की शिक्षा मिली और वहीं पर राज परिवार के रीति रिवाजों से परिचित हुए। वहीं पर उन्होंने तीर भाला, बंदूक आदि चलाना सीखा। घुड़सवारी और शिकार खेलना उनका शौक था। वे आत्मविश्वास के बड़े धनी थे, जो एक बार ठान लेते उसे पूरा करके ही छोड़ते। बचपन से ही आगे उनमें देश प्रेम का जज्बा था। पालकोट के राज दरबार में रहते हुए उन्होंने महसूस किया था कि अधिकांश राजा जमींदार अपने ऐशो आराम के लिए अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली बने अपने कमजोर रैयतों पर अंग्रेज अफसरों के कहने पर कैसे कैसे जुर्म करते थे। पालकोट के महाराजा जगन्नाथ सहदेव राजकाज में उतने जागरूक नहीं थे। उनका अधिकांश समय ऐशो आराम में बीतता था। दीवान सदाशिव राय जी की मृत्यु के बाद महाराजा ने सब तरह से योग्य समझकर गणपत राय को दीवानी पद दे दिया और स्वयं रासरंग में डूबे रहे। दीवानी पद पर रहते हुए उन्हें जनसंपर्क का अवसर मिला। अन्य राजाओं, जमींदारों और पीड़ित उपेक्षित गरीब जनता के साथ वे सीधे संपर्क में आए। उन्होंने कई बार जगन्नाथ सहदेव को समझाने का प्रयास किया कि वे अंग्रेजों के बहकावे में आकर अपने रैयतों पर जुल्म न करें, पर वे नहीं सुने। तब वे दीवान पद से इस्तीफा देकर अपने ग्राम भौरो लौट आए। उनकी खुद की 14 गांव की जमींदारी थी। चाहते तो वे भी ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते थे, पर उनके अंदर तो फिरंगियों को देश से भगाने का जज्बा उबाल ले रहा था। अपने बड़े बेटे की मौत के बाद वे बहुत अशांत हो गए थे, इसीलिए तीर्थाटन के लिए उत्तर भारत की ओर निकल पड़े। इसी दौरान उन्होंने अंग्रेजों द्वारा अपने देशवासियों पर जुल्म होते देखा। थोड़ी सी गलती पर इंसानों पर कोड़े बरसते देखा। लूट खसोट, औरतों पर व्यभिचार, अत्याचार, आगजनी, लगाम न दे सकने की स्थिति में रैयतों के सारे फसल कटवा कर उठवा लेना, आधी पेट रोटी देकर जीवन भर के लिए बंधुआ मजदूर बना लेना, ऐसी बातों ने उनकी आत्मा को अंदर तक झकझोर दिया और उसी समय से गणपत राय निरंकुशता के विरोधी बन गए। जनमत को अंग्रेजों के विरुद्ध उभारने में उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। वे अंग्रेजों के घोर आलोचक बन गए और उन्होंने वैसे लोगों को संगठित करना शुरू कर दिया जो अंग्रेजों द्वारा उत्पीड़ित हुए थे। 30 जुलाई सन 1857 को 8वीं पैदल सेना ने हजारीबाग में विद्रोह कर दिया और 1 अगस्त को डोरंडा छावनी में सिपाहियों ने। उसके बाद उस विद्रोह में गणपत राय शामिल हो गए। उनकी वीरता, चतुराई और देशभक्ति के कायल विद्रोहियों ने सर्वसम्मति से पांडे जी को सेनानायक और उनके मित्र बड़का गांव के जमींदार ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव को नायक बना लिया। उसके बाद अंग्रेजों के विरुद्ध उनका युद्ध और तेज होता चला गया। 2 अगस्त सन 1857 को रांची विद्रोहियों के कब्जे में आ गया और अंग्रेज जान बचाकर कुछ कलकत्ता चले गए और कुछ जंगलों में जाकर छिप गए। विद्रोहियों ने अंग्रेजों के बंगलों को तोड़ फोड़ डाला, बैंक लूट लिए, जेल तोड़कर उसमें से 300 कैदियों को रिहा कर दिया। छोटा नागपुर का आयुक्त कमिश्नर डाल्टन,
विद्रोहियों के विध्वंसक कार्रवाई से त्रस्त था। उन्हें लगने लगा कि यदि गणपत राय कुछ दिन और रह गया तो हमारे पांव जरूर ही उखाड़ देगा। अतः उन्होंने गणपत राय को जिंदा या मुर्दा पकड़वाने वाले को एक बड़ी इनाम की घोषणा कर दी। उधर उनका उपद्रव बढ़ता ही जा रहा था। बहुत दिनों से वे घर नहीं जा पाए थे। पत्नी और बच्चों की चिंता सता रही थी, इसलिए वह भौरों जा पहुंचे। तभी उनके एक दुश्मन ने लोहरदगा थाने में जाकर इसकी सूचना दे दी। फिर क्या था, तुरंत करीब 150 सिपाहियों ने उनके घर को घेर लिया। जैसे ही गणपत राय को इसका आभास हुआ, भोर के अंधेरे में ही अपनी गौशाला के करीब 50-60 गाय भैंसों को खोल दिया और स्वयं एक फटा कंबल सिर पर ओढ़कर हाथ में एक लाठी लेकर चरवाहे की तरह घर के पिछवाड़े से बाहर निकल गए और अंग्रेज हाथ मलते रह गए। गणपत राय के मार्ग निर्देशन और प्रेरणाओं से पूरा छोटानागपुर विद्रोह की आग में झुलसने लगा था। बस सब में एक ही जुनून था, अंग्रेजों को भगाओ, मारो या स्वयं बलिदान हो जाओ। गणपत राय और ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव की सारी जमींदारी जब्त कर ली गई थी। पुनः विद्रोह को आगे बढ़ाने के लिए धन की आवश्यकता थी। 30 मार्च 1857 को दोनों मित्र अपने 1100 सहयोगियों के साथ लोहरदगा थाना और बैंक लूटने वाले थे, पर यहाँ भी किसी गद्दार ने इसकी सूचना कमिश्नर गाल्टन को दे दी और वह पूरे दल बल के साथ वहां पहुंचकर उन पर हमला कर दिया। विद्रोही इस अचानक हमले से घबरा गए और भागते हुए कुछ मारे गए, कुछ गिरफ्तार कर लिए गए और यह दुर्भाग्य था कि विश्वनाथ शाहदेव भी पकड़ लिए गए। उन पर कई आरोप लगाकर मुकदमा चलाया गया और अंततः 16 अप्रैल सन 1858 को शहीद स्थल पर फांसी दे दी गई। गणपत राय को जब उनकी फांसी का समाचार मिला तो क्रोध से उनकी आंखों से अश्रु के बदले क्रोध की चिंगारी निकलने लगी। अंग्रेजों से इसका बदला लेने के लिए अगली योजना बनाने के लिए वे एक अन्य सहयोगी से मिलने कैम्बो गांव जा रहे थे, पर दुर्भाग्य का साया उस शेर पर पड़ चुका था। अंधेरी रात में घनघोर जंगल से जाते हुए वे रास्ता भटक गए और अपने ही एक परिचित के घर जाकर रात भर रुकने की बात कही तो वे खुश हो गए और अपनी मीठी मीठी बातों से उन्हें आश्वस्त कर एक कमरा दे दिया। जो गणपत राय सदा चौकन्ना रहते थे, किसी पर जल्दी विश्वास नहीं करते थे, वही गणपत राय उस दिन अपने ही संबंधी से चले गए। उस संबंधी ने बाहर से उनके कमरे की कुंडी बंद कर दी और वायु वेग से घोड़े से जाकर लोहरदगा थाना में इसकी सूचना दे दी। बस फिर क्या था, मेजर नेशन पूरी पलटन के साथ पहुंच गया। जब तक गणपत राय को इस विपत्ति का एहसास हुआ और वे कुछ करने की सोचते, तभी दरवाजा खुला और सामने बंदूक ताने नेशन खड़ा था और उन्हें तुरंत हथकड़ियों में जकड़ लिया गया। इतिहास की वह काली तारीख 20 अप्रैल 1858 को गणपत राय को गिरफ्तार कर रातों रात सीधे रांची लाया गया। उस शेर को एक पल भी जिंदा छोड़ना अंग्रेजों को स्वीकार नहीं था। वही थाना में ही कोर्ट लगा और उन्हें 21 अप्रैल को फांसी की सजा सुना दी गई। शहीद स्थल पर खड़े कदम की डाली पर उन्हें फांसी दी जाने वाली थी, जहां पर 5 दिन पहले 16 अप्रैल को उनके सहयोगी विश्वनाथ शाहदेव को फांसी दी गई थी। फांसी से पहले जब उनकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो शेर की तरह दहाड़ते हुए उन्होंने कहा था, अंग्रेजी राज का नाश हो, अंग्रेजों का विनाश हो, भारत माता की जय। तभी क्रोधित डाल्टन ने रस्सी खींचने का आदेश दे दिया और उनका शरीर पंचतत्वों में विलीन हो गया। धन्य है ओ महान बलिदानी अमर शहीद पांडे गणपत राय जी, जो परमार्थ की बेदी पर स्वार्थ और स्वयं की बलि चढ़ाकर क्रांति की लौ को प्रज्वलित कर गए। मैं कनकलता सहाय शहीद पांडे गणपत राय की प्रॉपर्टी हूँ। मैंने अपने पिता पांडे मुकुंदनाथ राय से प्राप्त जानकारियों, गजेटियर और अन्य कई दस्तावेजों की सहायता से उनकी जीवनी पर एक किताब लिखा है। नाम है अमर शहीद पांडे गणपत राय। इस पुस्तक का विमोचन तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के करकमलों द्वारा 21 अप्रैल 2001 में शहीद स्थल पर किया गया था। यूं तो शहीद किसी परिवार, धर्म, जाति या समाज का नहीं होता, वह तो पूरे देश का होता है, पर उनके परिवार में जन्म लेने का
जो सौभाग्य मुझे मिला है उसके लिए मुझे गर्व है। जय हिंद, जय भारत।